हेलो बच्चों, अब हम लोग एनएमएस 2010 का गणित का पेपर हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ए पे घाते -4 माइनस बी पे घाते -4, ए पे घाते -4 अब माइनस बी पे घाते -4 अब बटा बटा ए स्क्वायर नहीं, ए पे घाते -2 और माइनस बी पे घाते -2 का मान का गुणनखंड होगा। तो इसको हल करके इसको लिख सकते हैं क्या, ए पे घाते -2 पे घाते 2 माइनस बी पे घाते -2 पे घाते 2 अब बटे ए पे घाते -2 और माइनस बी पे घाते -2 इसको लिख सकते हैं। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का, तो ए क्वेश्चन में आएगा ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी, क्योंकि ए बराबर हो गया ए पे घाते -2 और बी बराबर हो गया बी पे घाते -2। दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी, ए पे घाते -2 और प्लस बी पे घाते -2 अब बटा हो जाएगा क्या, ए पे घाते -2 और माइनस बी पे घाते -2। अब ये पूरा होल टर्म इससे कट जाएगा एक बार में। आया क्या, ए पे घाते -2 और प्लस बी पे घाते -2, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए पे घाते -2 तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 3 पे घाते 29 प्लस 3 पे घाते 29 प्लस 3 पे घाते 29 बराबर 3 पे घाते x, तो x का मान निकालना है। यदि हम यहाँ पर 3 पे घाते 29 कॉमन ले तो यहाँ पर भाग एक बार जाएगा, यहाँ पर भी भाग एक बार जाएगा, यहाँ पर भी भाग एक बार जाएगा, मतलब 3 पे घाते 29 कॉमन ले रहे हैं तो सब में 3 पे घाते 29 का भाग दे रहे हैं, एक बार में गया। अब हो गया 3 पे घाते x, अब 1 + 1 + 1 मतलब 3 हो गया, ये 3 पे घाते 29 गुणिते 3 बराबर 3 पे घाते x, चूंकि 3 पे घाते ये 1 है इस और ये 29, चूंकि जब अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 पे घाते 29 + 1 बराबर 3 पे घाते x, तो हो गया 3 पे घाते 29 = 30 बराबर 3 पे घाते x। यहाँ यदि आधार समान है तो घात भी समान होंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30, x बराबर आ जाएगा 30, दूसरा ऑप्शन सही है। संलग्न चित्र में यदि ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए मतलब कोण ए ओ बी बराबर 90 अंश, ये 90 अंश है, तो ए बी पी अगर ये 90 अंश है तो ये कोण कितना होगा 270 अंश। और एक ही जीवा से केंद्र पर बना कोण और वृत्त पर बना कोण में संबंध होता है, वृत्त पर बना कोण जीवा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। इस जीवा से इधर बाह्य कोण 270 बना, तो यहां पर ये कोण बनेगा कितना, इसका आधा 135 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4 चला गया है कहां तक 1 - 1/40 का मान निकालना है। अगर हम इस टर्म को हल करें तो 1 - 1/2 मतलब 1/2 आएगा गुणित 1 - 1/3 3 एक कम 3 में से घट जाएगा तो 2/3 आएगा गुणित 2/3, और यहाँ 4 एक कम 4 -1 मतलब 4 में से 1 गया 3/4। इसी प्रकार यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 40 है, ये 40 है, तो 40 से कम 40 - 1 मतलब 39/40। यहाँ देखिए तो पहले भिन्न का हर दूसरे भिन्न के अंश के बराबर कट जाएगा, दूसरे का हर तीसरे के अंश के बराबर कट जाएगा, इसी प्रकार तीसरे का हर चौथे के अंश से कटेगा, और अंतिम लास्ट का यहाँ 39 होगा, यहाँ ये इससे कट जाएगा, मतलब पहले का अंश बचेगा और अंतिम का हर बचेगा, कितना आएगा 1/40। 1/40। अगला क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 12 सेमी और परिमाप 32 सेमी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समद्विबाहु है मतलब दो भुजाएं बराबर है, आधार 12 सेमी है,
आधार 12 सेमी है, 12 सेमी आधार हो गया, परिमाप 32 सेमी है। तो अगर समद्विबाहु मतलब ये भुजाएं परस्पर बराबर है। यदि ये 12 सेमी है और ये इसके बराबर है, मतलब इसका योग प्लस इसका योग बराबर 32, और 32 में से 12 घटा दे तो 20 आएगा। तो मतलब ये भुजा कितनी है 10 सेमी, ये भी भुजा कितनी है 10 सेमी। इस शीर्ष से यदि सम्मुख भुजा पर लंब ड्रा किया जाए तो क्या करेगा, इस सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करेगा। तो ये भुजा हो जाएगा और ये भुजा परस्पर 6 सेमी और 6 सेमी। अगर हम इस त्रिभुज का नाम दे दे ए बी सी, इस लंब का नाम दे डी, तो बी डी सी एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कर्ण 10 सेमी और एक भुजा 6 सेमी। अब मान ले है ये एच है, एच है, तो समकोण त्रिभुज बी सी डी में कर्ण 10 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस, अब इसका 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36 बराबर एच स्क्वायर, कितना आएगा 64 बराबर एच स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट 64 बराबर 8 सेमी, 8 सेमी हो गया। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर 8 सेमी। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हाफ आधार गुणित्ते ऊंचाई, आधार गुणित्ते ऊंचाई। तो 2 से काट दें, 4 बार में 12 चौक 48, कितना 48 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर 48। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 पे घात, तो यम का मान निकालना है। 5 पे घाते यम प्लस 2 माइनस 5 पे घाते यम प्लस 1 बराबर 2500। तो यम का मान निकालना है। यहां से हम 5 पे घाते इसको ले यम इंटू 5 पे घाते 2 माइनस 5 पे घाते यम इंटू 5 बराबर क्या लिख सकते हैं 2500। अब हम यहां पर 5 पे घाते यम कॉमन ले ले, क्या आएगा 25 माइनस 5 बराबर 2500। अब 5 पे घाते यम इंटू 20, 20 बराबर ये आ जाएगा कितना, ये 2500। तो 5 पे घाते आगे 5 पे घाते m बराबर 2520, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना आ जाएगा 125। 125 को लिख सकते हैं 5 पे घाते 3, यहां पर 5 पे घाते यम है, यहां पर भी 5 के घाते यम की। तो अगर ये आधार 5 पे घाते यम बराबर 5 पे घाते 3 है, क्योंकि आधार समान है, तो यम बराबर कितना आएगा, यम बराबर आएगा 3। तो यम बराबर कितना आ गया, यम बराबर 3। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी के कार्य करने की क्षमता ए से 50% अधिक है, बी को उसी काम करने में कितना दिन लगेगा। तो यदि हम कहें ये ए है, यह है कार्य, यह है कार्य और यह है दिन। ए का मान ले क्षमता है 1, तो कार्य करने में कितने दिन लग रहे हैं 9 दिन। बी की कार्य का क्षमता ए से 50% अधिक है, मतलब ए 1.5 होगा बी की क्षमता, तो कितने दिन लगेंगे, मान ले 1 दिन लगेंगे। अब है ये पहले तो इधर होगा, क्योंकि एक जब कार्य क्षमता है तो 9 दिन लगते हैं, जब 1.5 कार्य क्षमता हो तो कम दिन लगेंगे, तो ये तीर जाएगा ऊपर की ओर। अब क्या बनेगा, यक्स बट्टे 9 बराबर, ये तीर मैंने किया, यक्स को ऊपर किया 9 को नीचे किया, इसी प्रकार तीर भी यहां भी ऊपर रहेगा, 1 बट्टे 1.5। तो यक्स बराबर कितना जाएगा 9 बट्टे 1.5, मतलब 90 बटे 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दे, 90 बटे 15, 15 छक्का 90 आएगा कितना 6 दिन।
है 10 पे घाते, प्रश्न है 10 पे घाते 2y बराबर 25। तो 10 पे घाते माइनस वाई का मान निकालना है। 10 पे घाते माइनस वाई, चलिए देखते हैं। 10 पे घाते, इसको y लिख सकते हैं पर घाते 2 लिख सकते हैं, बराबर कितना 25 है। तो 10 पे घाते y का मान कितना आएगा, अंडर रूट 25 आएगा, कितना 5। अब इसको 10 पे घाते माइनस वाई, 10 पे घाते वाई बराबर इतना, तो एक, तो ये हो जाएगा 10 पे घाते माइनस वाई, वाई बराबर कितना जाएगा, चूंकि 1/10 पे घाते वाई बराबर 10 पे घाते माइनस वाई बराबर क्या जाएगा 1/5। कौन सा सही है, दूसरा सही। अगला प्रश्न है, यदि समुच्चय ए बी सी है, ए इस सबसेट ऑफ बी, बी इस सबसेट ऑफ सी और सी इस सबसेट ऑफ ए, ऐसा कुछ है समुच्चय। कुछ ऐसा है कि ए के अवयव, ए के सभी अवयव बी में है, बी के सभी अवयव सी में है और सी के सभी अवयव ए में है। ये कब हो सकता है, जब तीनों बराबर हो। ए के सभी अवयव बी में, बी के सभी अवयव सी में और सी के सभी अवयव ए में। तो ये कब हो सकता है, जब तीनों बराबर हो। मतलब पहला प्रश्न ये निकालना है, माइनस क्यूब रूट ऑफ -27, तो लिख सकते हैं -27 को लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ, या लिख सकते हैं -3 पे घाते 3, लिख जा सकते हैं 3 पे घाते 3। अब क्या होगा, -3 पे घाते 3 पर घाते 1/3, कितना 1/3 लिख सकते हैं। अब देखो 3 से 3 ये कट जाएगा, 3/3 मतलब 1। अब 3 चूंकि माइनस ये प्लस है, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, +3 कितना आएगा, +3। त्रिभुज के परिकेंद्र का अंतःकेंद्र 1 है, वह त्रिभुज होगा। त्रिभुज का परिकेंद्र, अगर कोई त्रिभुज ये है, कुछ ऐसा त्रिभुज है, परिकेंद्र ऐसा केंद्र जिससे त्रिभुज खींचे तो बाहर बाहर टच करते हुए इस, इनके शीर्षों को टच करते हुए जाए। और अगर कोई ये त्रिभुज है, अंतः केंद्र मतलब इससे त्रिभुज खींचेंगे तो इनकी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा। और ये तभी होता है जब त्रिभुज, अच्छा, समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु त्रिभुज कैसा कब हो, एक्चुअल में ये खींचते कब है, परिकेंद्र केंद्र खींचने के लिए इन भुजाओं का लंबार्थक करते हैं, इन भुजाओं का लंबार्थक करते हैं, प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अंतः इन कोणों का लंबार्थक करते हैं तो अंतः केंद्र मिलता है। और परिकेंद्र और अंतः केंद्र समान होते हैं किस त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में। 5 परीक्षणों का समांतर माध्य 15 है। यदि पहले 3 परीक्षणों का समांतर माध्य 14 तथा अंतिम 3 परीक्षणों का मान 17 हो तो तीसरे परीक्षण का मान होगा। 5 परीक्षणों का समांतर माध्य 15 है, तो पूरा मान योग क्या होगा, पांचों का मान क्या होगा, 15 गुणित 5 बराबर, पहले 3 परीक्षण का समांतर माध्य, तो पहले 3 का योग कितना होगा, 3 गुणित 14। अब अंतिम 3 का परीक्षण मान 17 है, तो अंतिम 3 का योग कितना होगा, 3 गुणित 17। तो तीसरा परीक्षण, चूंकि तीसरा परीक्षण इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो इसको चूंकि 2 बार शामिल है इसमें, इसलिए इसको एक बार मान लीजिए तीसरा परीक्षण का मान x है, तो इसको घटा देते हैं, घटा दिया, हो गया बैलेंस इक्वेशन। 15 × 5 = 75, कितना आ गया 75। अब बराबर 14 × 42 प्लस 17 × 51, कितना 51 माइनस x, तो x को 75 करें, x बराबर उस पार, ये हो जाएगा 4, ये हो गया 2 1 3 और 5 4 9, अब माइनस कितना 75, घटाएंगे कितना आएगा 15 3 18, कितना आएगा, घटाएंगे तो 18 आएगा, 18।
अगला प्रश्न है, स्कूटर के मूल्य में प्रत्येक वर्ष 10% का अवमूल्यन होता है। यदि स्कूटर का वर्तमान मूल्य 25,000 है तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य होगा। तो वही चक्रवृद्धि का सूत्र लगेगा। तो क्या है, पी ए बराबर होता है, ए बराबर अवमूल्यन हो रहा है तो P इंटू 1 माइनस आर बटे 100 टू द पावर n, ये सूत्र होगा। तो हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना है। मूलधन कितना है, 25,000। कितना, 25,000। 1 माइनस रेट कितना है, 10, ये हुआ 100। बट घाते 3 वर्ष का है, ये हुआ 1/10। 10 से कम 10 में से 1 घटेगा 9, कितना आएगा, 25,000 गुणिते 9/10 पे घाते 3। इसका मतलब 25,000 9 पे घाते 3, तो 9 पे घाते 3 का मान होता है 729। 9 पे घाते 3 कितना होता है, 729। ठीक, मंकू बटे 1000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कटा। अगर ये गुणा करेंगे, 25 पचे 125, 125 के 5 हाथ में लगल 12, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 12 62 के 2 हाथ में लगा 6। अब 25 से 25 सत्ते 175, 175 प्लस 181, 18,125 ये आएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर रूट 3 गुणित क्यूब रूट 5 का मान क्या होगा। तो इसको हमें गुणा करना है। तो इस गुणा को करने के लिए हमें देखिए, न तो इसका आधार समान है, आधार समान रहता तो घात को जोड़ देते। अगर घात समान रहता तो आधार का आपस में गुणा कर देते। ना आधार समान है ना घात समान है, तो हम क्या करें, इसको घात को कुछ समान तो बनाएं। अगर इसको हम घात के रूप में लिखें तो 3 पर घाते 1/2 गुणित 5 पे घाते 1/3 होगा। अब अभी तो आधार समान नहीं है, आधार में ना अंश समान है ना हर समान है, तो हर तो समान कर सकते हैं हम। आधार का घात का हर समान कह सकता है। तो 3 पे घाते, इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3 का लसा होता है 6, इसका मतलब 6 बटा में कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/6 गुणित 5 पर घाते 2/6। और आगे बढ़ाएं तो क्या लिखेंगे इसको हम, 3 पे घाते 3 तो गुणित 5 पे घाते 2 अपर घाते 1/6 लिख सकते हैं। अब 3 पे घाते 3 मतलब क्या होगा, 27, और 5 पे घाते 2 मतलब होगा 25, पर घाते क्या होगा 1/6। और 25 और 27 को आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा 675। 675 पे घाते 1/6, 6 रूट लिख सकते हैं इसको, 675 आएगा। कौन सा उत्तर सही, तीसरा। अगला प्रश्न है, जब घड़ी में 4:20 बजे का समय होगा तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितना कोण होगा। तो सीधी सी बात, यदि हम कोई घड़ी बनाएं तो क्या होगा, ये हो गया 12 और ये हो गया 3, यहां पर होगा 4। 12 कब बजेगा, कुछ ऐसे बजेगा। 12 मिनट वाली सुई 12 पर, सॉरी मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली सुई 4 पर। 12 तब बजेगा, सॉरी 4 तब बजेगा। 4 कब बजेगा, जब मिनट वाली सुई 12 पर और घंटे वाली 4 पर हो। 4:20 कब होंगे, 4:20 होंगे जब ये मिनट वाली सुई 4 पर आ जाएगी, लेकिन उस कारण से घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, तो यही कोण होगा। अब हमें देखना है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है।
तो हम हल कर लेंगे। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है। अगर बात करें 12 घंटे में घंटे वाली सुई कितने गुण घूमती है, 360 अंश। तो 1 घंटे में कितने घूमेगी, तो 360/12। हाँ, 60 मिनट में कितना घूमती है, 360/12 को कहेंगे तो 30 अंश। 12 अंश घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूम रही है, 1 मिनट में घूम रही है 30/60। 30/60 मतलब 1/2 अंश। तो 20 मिनट, 20 मिनट मिनट वाली सुई 20 मिनट चली, तो घंटे वाली कितनी घूम गई, घंटे वाली घूम गई 1/2 और गुणित 20 हो जाएगी, ये आगे 10 अंश घूम जाएगी ये 20 मिनट में। 10 अंश कौन सा होगा उत्तर, सही दूसरा। अगला क्वेश्चन, x बराबर 9/11 और y बराबर 3/5, तो माड x प्लस माड y का मान। तो माड x प्लस माड y, तो माड माइनस 9/11 प्लस माड y मतलब 3/माड 3/5। 9 माइनस 9/11 का माड होगा 9/11 प्लस 3/5, ये भिन्न का जोड़ है। 9 पचे 45, 11 ત્યાં 33, अब बटे 11 पचे 55, 5 3 8, 4 3 7/55, क्या आ रहा है 78/55, ये आ रहा है। अब अगला है क्वेश्चन 178। ये क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x माइनस a प्लस बी, वाई एक्स माइनस बी सी बटे बी प्लस सी, एक्स माइनस सी ए बटे सी प्लस ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी से x का मान निकालना है। समीकरण है x माइनस ए बी बटे ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी बटे बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी ए बटे सी प्लस ए बराबर क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, इस तीनों चीजों को, इन तीनों चीजों को हम 75 के इस पार लाएं और इस प्रकार एडजस्ट करें कि यहाँ पर x माइनस ए बी है तो c हो जाए, ये ए बी और बी सी और सी ए हो, ए बी फिर बी सी और ए सी हो जाए। तो यहां से यदि c है तो c को हम यहाँ रख दें, यहाँ पर हम a घटा दें और यहाँ पर हम b घटा दें, तो क्या लिखेंगे x माइनस ए बी बटे ए प्लस बी माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी सी बटे बी प्लस सी माइनस क्या होगा, बी सी है तो क्या हो जाएगा ए वाई प्लस एक्स माइनस सी ए बटे सी प्लस ए, यहां पर सी है तो यहां पर बी आ जाए बराबर 0। अब हम इसको इधर गुणा करके फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी बट्टे ए बी ए प्लस बी, इतना आएगा पहला। दूसरा क्या होगा प्लस एक्स माइनस, अब इधर ये गुणा होगा तो ए बी और ए सी हो जाएगा, एक्स माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी बटे बी प्लस सी प्लस होगा क्या एक्स माइनस, अब ये सी का इधर गुणा होगा तो ए सी माइनस ये बी रहा तो बी सी, ए सी माइनस बी सी, अब माइनस ये है ए बी माइनस ए बी, अब बटा क्या होगा सी प्लस ए। अगर हम इसको देखें अंश में तो ए बी है, बी सी है और ए सी है, ए बी है, बी सी है और ए सी है, यहां पर ए बी है, बी सी है और ए सी है, इसका मतलब अंश में समान है। एक्स माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी कॉमन है और क्या है 1/a प्लस बी प्लस 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए बराबर क्या 0। इसका मतलब दो चीजों को गुणा किया है 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है
ये टर्म 0 है और ये टर्म 0 है, तो x बराबर x माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बराबर 0। इसका मतलब x बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा। x बराबर ए है, पहला ऑप्शन। एक संख्या दो अंकों से बनी है, दहाई का अंक इकाई के अंक से 6 अधिक है। दहाई का अंक, अगर मान लो इकाई का अंक x है, तो संख्या क्या, दहाई का अंक क्या होगा, x प्लस 6, और संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस इतना हो जाएगा। संख्या स्वयं के अंकों को योग की 10 गुनी है, स्वयं में अंकों का योग क्या होगा, x प्लस 6 प्लस x, ठीक है। x इसकी 10 गुनी, 10 गुना हो गया समीकरण। इकाई का अंक x, दहाई का अंक x प्लस 6, और दहाई के अंक में 10 को गुणा करते तो संख्या बन गई। अब अंकों का योग कर दिया, x प्लस 6 प्लस x बराबर गुणित 10, समीकरण बन गया। अब इसको हल कर दे, 10x अब प्लस 10 का 60 अब प्लस x बराबर, ये हो गया 2x अब प्लस 6 गुणित 10 बराबर 10 दूना 20x, 10 दूना 20x अब प्लस 6 दाम में 60, अब यहां रहा 11, अब यहां 60 ना, इसको इस पार लाएं तो 60 से 60 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 11x बराबर 20x। ये कब संभव है, x बराबर 0, x बराबर 0 तभी संभव है, 11x बराबर 20x तभी हो सकता है जब x बराबर 0। तो संख्या क्या होगी, इकाई का अंक 0 और दहाई का अंक 6, मतलब 60। एक जहाज एक बंदरगाह से 80 किमी पूर्व की ओर, अगर हम ये बनाते नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, 80 किमी पूर्व की ओर जाता, उसके बाद उत्तर दिशा में 60 किमी, उत्तर दिशा में कितना 60 किमी, ये 60 किलोमीटर और ये रहा 80 किलोमीटर। बंदरगाह जहाज से की दूरी कितनी है, तो ये सिंपली एक समकोण त्रिभुज बन गया भाई, ये कोण 90 अंश। अगर ये ए बी सी है तो ए सी स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, क्या होगा 60 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर कितना 6400 और 60 का स्क्वायर 3600, जोड़ देंगे कितना आएगा 0000 और 10 है ना। और AC बराबर क्या आ जाएगा √10,000 है ना, बराबर कितना आएगा 100 आएंगे, 100 किलोमीटर, कितना आएगा 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन ठीक।